अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग टाइप के परसेप्शन पे अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जितना आज हम लोग किए, जितना भी क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन इतना करना है, और इसके साथ साथ जो थ्योरी में रिकमेंड किया वो चीज़ करना उसके साथ। जय हिंद दोस्तों, 50% 90% प्रिपरेशन में आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट शीट। देखो इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ वो मटेरियल के ऊपर बन चुका है, और उसके साथ साथ और एक हम लोग यूनिट किए थे ओवरहेड का, तो मशीन ओवरहेड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लीफो फीफो मतलब हमारा प्राइसिंग इशू, मटेरियल इशू हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे कॉस्ट शीट। इसमें जो हम लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आएगा, आप लोग देखो थ्योरीज क्या क्या पढ़ के जाओगे इस चैप्टर से बता रहा हूँ। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा पढ़ के जाना, आप लोग का 100% आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। उसमें से अगर लॉन्ग टाइप नहीं आता तो शॉर्ट टाइप जरूर आएगा। और हाँ, 2 मार्क 1 मार्क में इससे क्वेश्चन गिरेगा, मतलब गिरेगा कि कौन किसके अंडर में आता, मतलब कौन सा एक्सपेंसेस किसके अंडर में आता है। देखो डे 18 जो इस सीरीज में मैं बनाया हूँ वो कॉस्ट शीट के ऊपर मैं प्रैक्टिकल वहाँ पे करवाया था, वहाँ पे प्रोफॉर्मा भी बताया गया था। वहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि मैं ये बताया हूँ कि किसके अंडर में क्या क्या चीज़ें जाता है, तो वो जाके एक बार देख लेना। उसके बाद ये वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि प्रोफॉर्मा में 2 टाइप का प्रोफॉर्मा वहाँ पे समझाया हूँ, ठीक। और इसका प्रोफॉर्मा भी एग्ज़ाम में गिरता है, तो वो चीज़ें आप लोग करके जाओगे। अब हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से लॉन्ग टाइप हमारा प्रैक्टिकल में गिरता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ हमें ये देखना है कि 3 मार्क में भी जो प्रैक्टिकल आ सकता है उसे हम लोग कैसे करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है, बस वही हम लोग अभी 4, 5, 6 डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग 3 मार्क से स्टार्ट करेंगे। 3 मार्क में हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन गिरता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 CHSC ओडिशा बोर्ड का है। हम लोग को देखना है कि कंप्यूट द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकालना है, ठीक है। आप लोग को प्रोफॉर्मा बनाना, आप लोग प्रोफॉर्मा बना के करो, बिना प्रोफॉर्मा के भी आप लोग करोगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, जिस टाइप से हम लोग प्रोफॉर्मा बनाते हैं। देखो ऊपर में आप लोग लिख दो कॉस्ट शीट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा कितना है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 10,000 रुपया। उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग कितना 50,000 रुपया। उसके बाद दिया ऐड करते जाओ, ठीक है। ऐड एक्सपेंसेस ऑन परचेज में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस ऑन परचेज, कितना हमारा 2,000 रुपया। इसे ऐड करने से हमारा आ जाएगा 62,000। अब लिखना है हमें लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा कितना है 14,000। माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद हमारा कितना आएगा 48,000। तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐड करेंगे हमारा डायरेक्ट लेबर आएगा। इसके बाद डायरेक्ट वेजेस दिया गया है, डायरेक्ट वेजेस हमारा 20,000 हो गया, 68,000। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग को क्या करना है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्वेश्चन में हमारा क्या मांगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो यही चीज़ तो मांगा है, तो ये क्वेश्चन में है नहीं, तो ये चीज़ें हम लोग का ब्लैंक चले जाएगा। लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दिया गया, मतलब वर्क कॉस्ट हमें दिया गया है। वर्क कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक ही चीज़ है, तो हमारा कितना दिया गया 1,60,000। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं कि ये जो 68,000 है इसमें हम लोग प्लस, मान लो ये x है,
प्लस करने से हमारा कितना आ रहा था, 1,60,000 आ रहा था कि नहीं, यही आ रहा है। तो हम लोग को x निकालने के लिए 1,60,000 माइनस 68,000 अगर कर देंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 92,000। तो 92,000 हमारा क्या है, 92,000 है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। ये हो गया हमारा, ये आएगा हमारा 3 मार्क क्वेश्चन में। अब देखो जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो लॉन्ग टाइप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा गिरता है। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का लॉन्ग टाइप में गिरता है, मतलब गिरता है। प्रैक्टिस करना है हम लोग को बहुत ज़्यादा। पेन कॉपी निकाल के रखो, साथ में हम लोग बनाएंगे किस तरीक़ा से इस टाइप का क्वेश्चन गिरने से बनाएगा। ये हमारा बुक में 21 क्वेश्चन नंबर 21 है। सेम टाइप का क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में भी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करोगे, हमेशा एग्जाम में गिरता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले इसका जो बेसिक्स चीज़ें हैं ना वो मैं डे 18 में बताया हूं। तो डे 18 जाके अच्छे से देखोगे, उसके बाद ये वाला देखना, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना, 5-6 क्वेश्चन करेंगे, सारा का सारा सिर्फ बोर्ड से रिलेटेड कि बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इससे पहले हम लोग 3 मार्क का कर लिए। अभी हम लोग देखेंगे 8 मार्क का क्वेश्चन कैसे आता है। तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाला टाइम में अकाउंट्स के भी बहुत सारा क्वेश्चन मैं ऐसे बताऊंगा जो एग्जाम्स में आएगा। और थ्योरी में मैं तो बता चुका हूँ कि 1 मार्क में क्या क्या चीज़ें आएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका प्रोफार्मा। आप लोग ऐसे ड्रॉ कर लो, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 91,000 दिया गया है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब डायरेक्ट मटेरियल ही है 29,000। तो ये अभी देखो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा दिया है जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में नहीं रहता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कितना है, 10,000। तो ये सबको ऐड करने से हमारा क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। 1,30,000 ये आ गया हमारा क्या, प्राइम कॉस्ट। क्लियर हो गया। उसके बाद हमें क्या देखना है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा कितना है, बताया गया है 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस हमारा कितना है 29,000। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे कि 29,000 80%, तो 80% आ जाता है हमारा 23,200। दोनों को ऐड कर दो, 1,30,000, 1,53,200। ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो कि बोला गया है 10%। किसका 10%, वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट हमारा कितना 1,53,200। तो इसका 10% निकालेंगे तो हमारा कितना होगा 15320। ऐड कर देंगे 205,816, 1,68,520। ये जो हमारा आया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद जो हमारा आता है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर नहीं देगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेम टोटल कॉस्ट जो आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्जैक्टली। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं। तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसके बाद हम लोग का टोटल कॉस्ट आता है। तो टोटल कॉस्ट हमारा यही हो गया
क्वेश्चन में ये चीज़ बोला गया है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा दिया गया है 2 रुपये पर यूनिट दिया गया है। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया गया, 2 रुपया पर यूनिट सोल्ड। तो 2 रुपया इंटू कितना यूनिट सेल किए हम लोग, 50,000 यूनिट सेल किए हैं, तो कितना होगा 1 लाख रुपया। तो 50,000 इंटू 2 हम लोग का 1 लाख हो गया, तो 2,68,520 ये हो गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसमें अब ऐड करते हैं प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में है नहीं। हमारा आएगा क्या, सेल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, सेल्स से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन ना प्रॉफिट दिया गया है ना सेल्स दिया गया है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का एक फार्मूला है, जैसे मैं डे 18 में बता दिया था कि 2-3 टाइप का बताया था कि आप लोग कैसे निकालोगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट का फॉर्मूला है रेट इनटू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। तो यहाँ पे रेट हमारा कितना है, क्वेश्चन में दिया गया है 20% प्रॉफिट बोला गया है। 20 इंटू टोटल कॉस्ट हमारा कितना, 2,68,520, 2,68,520 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट। रेट हमारा कितना है 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू 268,520 डिवाइड बाय 80। ये हो गया हमारा 4 बार में, तो 268,520 डिवाइड बाय 4, तो आ गया हमारा कितना 67130। ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट के जगह पे डाल देंगे 67130, 67130 दोनों को ऐड कर दो तो हमारा सेल आ जाएगा प्लस 268520, तो सेल्स हो गया हमारा 335650। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या समझे, यहाँ पे हम लोग यही चीज़ देखें कि किस तरीक़ा से अगर प्रॉफिट ना दे, सेल्स ना दे, तो किस हिसाब से हम लोग निकालेंगे। ये चीज़ क्वेश्चन में बहुत, मतलब बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को 100% ये चीज़ सोच के जाना है कि इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, मतलब करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे हम लोग एक पूरा का पूरा लॉन्ग टाइप करेंगे जिसमें बहुत सारा एलिमेंट्स दिए रहेगा। वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे आपका फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग हो, तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे पूरा, ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो बड़ा सा क्वेश्चन आता है ना, ये वाला भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। ये क्वेश्चन नंबर बुक में आपका 15 है। तो आप लोग को देखना है कि सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा। देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारा 30,000 रुपया लिख देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हमारा कितना दिया गया है, 1,20,000, तो 1,20,000 ऐड कर देंगे। इसके बाद देखेंगे कि एक्सपेंसेस ऑन परचेज दिया है कि नहीं दिया है। देखना है हमें एक्सपेंसेस ऑन परचेज दिया है कि नहीं। इनडायरेक्ट वेजेस नहीं दिया गया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1,50,000 हो गया। इसमें अब लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो हमारा कितना है, 35,000। तो 35,000 हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने से हमारा कितना आया, 1,15,000। तो 1,15,000 जो आया वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल आ गया, 1,15,000। इसमें अब हम लोग को क्या करना है, डायरेक्ट लेबर हमारा प्रोडक्टिव वेजेस देखो दिया गया है 90,000। डायरेक्ट लेबर जिसको हम लोग प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं, बुक में हमारा
प्रोडक्टिव वेजेस दिया गया है कितना है 90,000, तो इसे ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो गया हमारा 2,05,000। तो 2,05,000 हमारा आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हमें क्या करना होता है, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करना होता है। फैक्ट्री ओवरहेड में देखना है कि किस किस टाइप का आइटम है जो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ठीक है, अभी देखो फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट वेजेस है, फैक्ट्री रेंट है, उसके बाद प्लांट रिपेयर है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, फैक्ट्री लाइटिंग है। तो ये सब चीज़ें हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड के अंडर में जाएगा। क्लियर हो रहा है? हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस अमाउंट हमारा कितना 9,720। उसके बाद फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री रेंट हमारा कितना है 7,830। उसके बाद प्लांट रिपेयर, प्लांट रिपेयर हमारा कितना है 3,420। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो है वह हमारा 8,360। फैक्ट्री लाइटिंग, तो फैक्ट्री लाइटिंग हमारा कितना दिया गया है 7,380। तो ये सब ऐड करके हम लोग इस तरफ लिखेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 9,720 प्लस 700,830 प्लस 3,420 प्लस 8,360 प्लस 7,380। तो ऐड करने के बाद आ गया हमारा 36,710। तो इसमें हम लोग को ऐड करना है ऊपर वाला 205,000, तो हो गया हमारा 241,710। देखो ये जो चीज़ें है ना, यहाँ पे अभी हम लोग को एक चीज़ नोटिस करना है कि वर्क इन प्रोग्रेस दिया गया। वर्क इन प्रोग्रेस अगर दिए रहेगा तो ये हमारा वर्क कॉस्ट नहीं आएगा, ये आएगा हमारा वर्क कॉस्ट इनकर्ड। वर्क कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, ये कैसे हो रहा है आप लोग डे 18 को जाके देखो, पूरा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग ऐड करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग कितना है हमारा 15,000। 15,000 हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड 15,000 हो गया 256,710, जिसमें फिर लेस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग हमारा कितना दिया गया है 20,000 रुपया। तो माइनस करने से 2,36,710 ये हमारा आया वर्क कॉस्ट। ठीक है, वर्क कॉस्ट आ गया। अब हमें क्या देखना है, वर्क कॉस्ट हमारा कितना आ गया 236710। ये चीज है हमारा आ गया। उसके बाद हम लोग ऐड क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मतलब ऑफिस ओवरहेड आप लोग बोल सकते हो, जनरल ओवरहेड बोल सकते हो। तो अब इसमें हमें देखना है कि ऑफिस सैलरी दिया गया है, जनरल एक्सपेंसेस दिया गया है, ऑफिस सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, उसके बाद ऑफिस रेंट, उसके बाद हमारा रेंट ऑफ शोरूम तो नहीं होगा,
प्लांट डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री लाइटिंग, बस ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें अभी हम लोग को देखना है। तो ऑफिस सैलरी हमारा दिया है 15030, जनरल एक्सपेंसेस हमारा दिया गया है 13,500, उसके बाद दिया गया है जनरल एक्सपेंसेस हमारा हो गया, ऑफिस रेंट हमारा हो जाएगा 2000, तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके हम लोग डायरेक्टली फाइनल अमाउंट में लिख देंगे। तो 15030 प्लस 13500 प्लस 2000 हो गया हमारा 30,530। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दे तो आ जाएगा हमारा 36710 267240, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये पूरा का पूरा लॉन्ग टाइप है, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं डे 18 में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ डे 18 को आप लोग अच्छे से जाके देखो। ऐड हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है, लेकिन यहाँ पे फिनिश गुड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया गया है, तो उससे पहले हम लोग फिनिश गुड्स लिख देंगे ओपनिंग। ऐड कर दो, कितना है हमारा फिनिश गुड्स ओपनिंग 43,700, तो इसको ऐड करने के बाद हमारा आ रहा है 43,700, 3,10,940, फिर लेस करेंगे हम लोग फिनिश गुड्स क्लोजिंग, तो क्लोजिंग हमारा कितना दिया गया फिनिश गुड्स का 54,000, तो 54,000 हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने से कितना आ रहा है 2,56,940, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऐड करना है हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में देखो क्या क्या चीजें हम लोग का दिया गया है। रेंट ऑफ शोरूम 1200, रेंट ऑफ शोरूम 1200 दिया गया है। उसके बाद परचेज प्रोडक्टिव फैक्ट्री, सेल्समैन सैलरी दिया गया 7,650, सेल्समैन सैलरी कितना दिया गया है 7,650। अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे 8,850, इसमें जब ऐड करेंगे तो आया हमारा 265790, तो ये हमारा क्या आया, ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। क्या आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है लेकिन सेल्स दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे सेल्स को लिख देंगे 3,25,000, 3,25,000 ये लिख देंगे। और हम लोग क्या करेंगे सेल से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे 59,210, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फुल लॉन्ग टाइप कंप्लीट। देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पूरा का पूरा ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग एक लॉन्ग टाइप पूरा कर लिए, ठीक है। 3 मार्क का क्वेश्चन कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें अभी हम लोग समझ लिए, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट नहीं देगा, सेल्स भी नहीं देगा, तो हमें प्रॉफिट एंड सेल्स कैसे निकालना ये भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग देखेंगे और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो चीज़ देखेंगे कि किस तरीका से किया जाएगा, लेकिन वो डे 18 में भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग डे 18 में भी देख लोगे तो भी आप लोग को पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन कौन सा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप का हम लोग जैसे सेम एक कॉस्ट शीट बना रहे हैं, कॉस्ट शीट को देख के दूसरा कॉस्ट शीट बनाना होता है,
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें परसेंटेज निकालना होता है, ठीक है। तो वो आप लोग डे 18 से देख लो, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये सब चीज़ें अभी देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड क्वेश्चन में ये आता है। अभी हम लोग इसका परसेंटेज कैसे निकालते देखेंगे। देखो एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज निकालना, वर्क कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना और परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेस, परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। अभी हम लोग देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन में दिया गया स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया गया है, कितना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है हमारा 40,000 लिख देंगे। उसके बाद ऐड करना, हमें ऐड करना परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज हमारा कितना दिया गया है, 11 लाख, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन परचेज इसमें ऐड होता है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग ऐड कर देंगे 11,40,000। उसके बाद हम लोग को ये हो गया हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब हम लोग को क्या लिखना है, डायरेक्ट वेजेस। देखो डायरेक्ट वेजेस हमारा दिया गया क्वेश्चन में, हाँ प्रोडक्टिव वेजेस हमारा दिया गया है, तो प्रोडक्टिव वेजेस हम लोग लिख देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग को ये देखना है कि क्लोजिंग हमारा दिया गया है, लेस करना है हमें 11,40,000 लेस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो लास्ट में दिया गया 1,40,000, तो इसे माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख जो आया ये हमारा आया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या फिर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट लेबर देखेंगे, तो डायरेक्ट लेबर हमारा है क्या, डायरेक्ट वेजेस ही है। तो डायरेक्ट वेजेस की जगह प्रोडक्टिव वेजेस दिया गया, कितना, 5 लाख। तो ऐड करने के बाद हमारा आ गया 15 लाख। क्लियर, ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा कितना है, फैक्ट्री ओवरहेड में देखो हम लोग का क्या क्या चीज़ें जाएगा। वर्क ओवरहेड दिया गया है 1.5 लाख, 1,50,000, दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारा 16,50,000 आ जाएगा। ये आ गया हम लोग का वर्क कॉस्ट। ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग को ऐड करना है। देखो ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस दिया गया 1 लाख रुपया, तो इसको ऐड करने से हमारा आ गया 17,50,000। देखो क्वेश्चन में इतना दूर ही बोला गया है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही बोला गया है, तो आगे हम लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हमारा आ गया 17,50,000, लेकिन 2 चीज़ें और बोला गया। 2 चीज़ें क्या बोला गया है, परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेस, परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू प्रोडक्टिव वेजेस। अब इसमें हम लोग को ध्यान देना है, जब भी ऐसा रहेगा जिसके ऊपर निकालना है ना, देखो प्रोडक्टिव वेजेस के ऊपर वर्क ओवरहेड का परसेंटेज निकालना है। ये चीज़ याद रखना कि वर्क ओवरहेड हमेशा प्रोडक्टिव वेजेस मतलब लेबर के ऊपर ही होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिव वेजेस नीचे रहेगा। तो प्रोडक्टिव वेजेस हमारा है क्या, प्रोडक्टिव वेजेस हमारा लेबर है 5 लाख, वर्क ओवरहेड हमारा है क्या, वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड वो हो गया हमारा 1.5 लाख, 1,50,000 इंटू 100, ठीक है।
तो 40 कैंसिल हो गया, 50 यहाँ पे 2, ठीक, तो 30% हो गया हमारा, ये पहला आंसर हो गया हमारा। उसके बाद और एक बोला गया ई में परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, सेम चीज़ है, परसेंटेज ऑफ जनरल ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, सेम वैसे ही निकालेंगे। वर्क कॉस्ट जो होगा वो हमारा नीचे होगा जनरल ओवरहेड, तो जनरल ओवरहेड हमारा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है 1 लाख डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट हमारा कितना है 16,50,000 इंटू 100, तो अभी क्या होगा हमारा 40 कैंसिल हो गया। तो अब हमें देखना है कि हमारा परसेंटेज कितना आएगा, 1000 डिवाइड बाय 165, आया हमारा 6.06%। ये हो गया हमारा आंसर, ये भी हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन में इतना ही मांगा था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, प्राइम कॉस्ट कितना, वर्क कॉस्ट कितना, और ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हम लोग निकाल दिए। ये क्वेश्चन हम लोग का ज़्यादातर ये पार्ट जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बता रहा हूँ कि डे 18 में जो क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डे 18 में जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस सबको जाके देखोगे, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के वजह से वो क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम में वो आता भी है। और अभी जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टाइप के परसेप्शन पे अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना आज हम लोग किए, जितना भी क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन इतना करना है। और इसके साथ साथ जो थ्योरी में रिकमेंड किया वो चीज़ करना, उसके साथ साथ डे 18 का पूरा क्वेश्चन कर लो। आप लोग को इस चैप्टर से और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हम लोग का कॉस्ट शीट का पूरा सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। देखो, ठीक उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में बताया गया कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फ्रॉम द अबव शोइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड। देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया गया, लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कितना है 15,000, डायरेक्टली लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग का क्या दिया गया है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर लिख देंगे, डायरेक्ट लेबर है हमारा 9,000, तो दोनों को ऐड कर दिए, हमारा कितना हो गया 24,000। तो ये हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग को क्या करना है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। देखो, फैक्ट्री ओवरहेड जो है डायरेक्टली दिया नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ दिया गया कि मशीन आवर वर्क जो है वो 9 से घंटे काम हो रहे हैं, लेकिन 1 घंटे का रेट कितना है 5 रुपया। तो यहाँ पे कितना हो गया 4500, तो 4500 हो गया। तो 4500 हम लोग ऐड कर देंगे, 24/4 28,500। ये हो गया हमारा क्या, वर्क कॉस्ट। फिर ऐड करेंगे हम लोग क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड देखो कितना दिया गया, 20% ऑन वर्क कॉस्ट। इसका भी हम लोग क्या करेंगे 20% निकालेंगे 28,500 का। तो हो गया हमारा 5,700, लिख देंगे 20% ऑफ 28,500, है कि नहीं। तो हो गया हमारा कितना, ऐड कर देंगे 34,200। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया 50 पैसा पर यूनिट, लेकिन जितना यूनिट सेल करते हैं ना उसी के ऊपर हम लोग निकालेंगे। तो यूनिट सेल हम लोग कितना किए हैं, देखो यूनिट प्रोड्यूस हम लोग 17,100 किए, लेकिन सेल हम लोग कितना किए 16,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 16,000
इंटू 50 पैसे। क्लियर हो गया? तो ये हो गया 8,000 रुपये। क्लियर? 42,200 ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है, प्रॉब्लम हम लोग का ये है कि क्वेश्चन में 17,100 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन बिक कितना रहा है? 16,000। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये देखना है कि ये आप नहीं भी लिखोगे ना, ये पार्ट हम लोग को क्वेश्चन में मांगा क्या है? क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ यही मांगा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। आपको इसको लिखना भी नहीं है, मैं जस्ट दिखा रहा हूं कि 17,100 यूनिट इतना तक खर्च हुआ है 17,100 यूनिट पे। लेकिन उसके बाद देखो ये जो 50 पैसा खर्च हो रहा है ना, ये 16,000 यूनिट पे खर्च हो रहा है। तो ऐसे हम लोग डायरेक्टली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करना होगा, डायरेक्टली अब जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट होगा हम लोग बार बार करेंगे। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट बोला तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना है? 34,200 डिवाइड बाय कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ? 17,100। तो काट देंगे तो हो गया हमारा कितना? 2 रुपए। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या मांगा है? प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड। एक यूनिट को सेल करने में कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड। तो एक यूनिट को कितने में बेच रहे हैं? 4 रुपया में। क्वेश्चन में देख लो 4 रुपया में बेच रहे हैं, जिसमें हमारा खर्च कितना हो रहा है? देखो यहां से यहां तक हम लोग का एक यूनिट में खर्च कितना हो रहा है? 2 रुपया हो रहा है कि नहीं? देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 2 रुपया। उसके बाद देखो यहाँ पे सेलिंग करते करते हम लोग का 50 पैसा खर्च हो रहा है। तो 4 रुपया माइनस 2 रुपया माइनस 50 पैसा, तो हो गया हमारा 1 रुपया 50 पैसा एक यूनिट में प्रॉफिट हो रहा है। अब बोल रहा टोटल प्रॉफिट। उसके बाद तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? एक यूनिट में 1.5 रुपया कमा रहा है, मतलब प्रॉफिट उसका हो रहा है। तो टोटल सेल कितना किया? सेल किया हम लोग का 16,000 यूनिट। तो कितना हो गया? 24,000। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। देखो यहाँ पे हम लोग आज काफ़ी टाइप का क्वेश्चन किए जो कि एग्जाम्स में आएगा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डे 18 जो कॉस्ट शीट का होगा उसको जाके आप लोग देखोगे, आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, और आज का जो वीडियो है ये भी। तो इतना सारा क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करके जाना है, मतलब जाना है। और थ्योरी जो चीज़ मैं बोला हूँ कि आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का लॉन्ग टाइप भी आता है, शॉर्ट टाइप 2-2 मार्क में भी आएगा, जितना टाइप का एक्सपेंसेस है। और उसमें से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा एक्सपेंसेस किसके अंडर में आता है, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब सारा चीज़ दिया रहेगा। तो 1 मार्क वहाँ से भी आएगा। तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और लॉन्ग टाइप, ये पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आप लोग को तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाना, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।